भक्ति भक्त भगवंत गरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी प्रश्न उत्तर का अंग चल रहा है। महाराज प्रश्न के अंदर प्रश्न कर रहे हैं, गुण अस्थान में भगत सो उपजे कौन अस्थान में जीव जागे। कौन स्थान में शब्द सो लगत है कौन स्थान में भरम भागे। कौन स्थान में समाधि सो लगत है कौन स्थान में ब्रह्म होई। कौन स्थान में केवली ब्रह्म रे परासो ब्रह्म कहत नर कोई। दास सुखी राम ए स्थान जो जानसी ज्ञान प्रकाश जिन संत माही। ब्रह्म को रूप बेराग गर पूगसी अमर स्थान में झूठ नाई। महाराज प्रश्न के माध्यम से पूछ रहे कि कौन कौन से स्थान पर क्या क्या चीज़ें घटना घटित होती है इस शब्द ब्रह्म की जागृति से। जब सद्गुरु की दया से कृपा से निज नाम जागृत होता है, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई निज नाम में जागे सिस्तन नमाई। सब गट तेरे साईं खाली गट नहीं कोई बलिहारी वा गटने जामे परगट। तो महाराज में कौन स्थान में भगत सो उपजे, भक्ति उत्पन्न होने का स्थान कौन सा है। कौन स्थान में जीव जागे, ये जीव कब जागृत होता है कब चेतन होता है। कौन से स्थान पे जाकर ये जीव जागृत होता है। कौन स्थान में शब्द सो लगत है, ये शब्द आकर कौन से स्थान पर लगता है। और कौन स्थान में भरम भागे, किस स्थान पे सारे भरम समाप्त हो जाते हैं, किस जगह पर सब भरम समाप्त हो जाते हैं। कौन स्थान में समाधि सो लगत है, समाधि कौन से स्थान पर लगती है। और कौन स्थान में ब्रह्म, ये ब्रह्म किस प्रकार से होता है। और कौन स्थान में केवली ब्रह्म है, ये केवल्य ब्रह्म कैसे प्राप्त करता है। और परासो कहत नर कोई, ये जो केवली ब्रह्म जिसे परा ब्रह्म भी कहते हैं, जिसे पराभक्ति भी कहते हैं, वो कौन से स्थान पर जाकर जागृत होते। दास सुखराम ये स्थान ये जान, ये स्थान कौन जानेगा। ज्ञान प्रकाश जन संत माई, जिसके घट के भीतर सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश हुआ, वही जान सकता है ये सब स्थान। ये सब घटपट हैं, ये सब रास्ते के माइलस्टोन हैं, ये सब चैन है। इनको कौन जानेगा। ज्ञान प्रकाश जिन संत माई, जिस संत के जिस साधक के घट के भीतर ऐसा ज्ञान का प्रकाश है, तत्व ज्ञान का प्रकाश है, केवल्य ज्ञान का प्रकाश है, सस्वरूप की कुदरत कला जिसके घट के भीतर जागृत हुई है, वो इन सब स्थानों का भेद जानता है। वो सब इन स्थानों का मर्म जानता है, वो सब इन स्थानों का रहस्य जानता है, वो सब इन स्थानों का आनंद प्राप्त करता है घट के भीतर। ब्रह्म को रूप बैराग गर्भ उपसी, पहले वो ब्रह्म रूप होता है और ब्रह्म रूप होकर बुद्धि के ऊपर उसके वैराग वृत्ति आती, राग द्वेष से न्यारा हो जाता है।
जब जाके वो निजगर में पहुंच सकता है। जब तक राग द्वेष बने रहते हैं, ब्रह्म होने के बावजूद भी वापस जन्म मरण में आ जाते हैं। ब्रह्म के ऊपर वैराग चाहिए। पहले तो माया से अलग हो गए, ब्रह्मरूप हो जावे, और ब्रह्मरूप के ऊपर जब ज्ञान से वैराग आता है, ज्ञान वैराग यू जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार, सुनत मस्त हुई जाए, ब्रह्मा आपो चिटकावे, शुभ अशुभ के चाय, निकट नेड़ी नहीं आ। सुखराम में ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूँ तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। तो ब्रह्म को रूप वैराग गर्पुस, ब्रह्म का रूप तो है ही ये जीव तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरा नहीं है ये जीव। लेकिन ये निजगर में कब पहुंचेगा? जहाँ बिछड़ा, जहाँ जाए समाया, कब होएगा? जब महाराज फरमाने इसके बुद्धि के ऊपर सद्गुरु के ज्ञान का वैराग आ जाए, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो जाए, तब न जाकर ये निजगर में जा सकता। अमर स्थान में झूठ नाई, महाराज उस अमर देश में, चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवल्य पद में, आनंद पद में झूठ का कोई काम है नहीं, माया का प्रवेश नहीं, काल का प्रवेश नहीं, कर्मों का प्रवेश नहीं, सबका इनका सबका प्रवेश वर्जित। कोई वहाँ जा नहीं सकता, झूठ कोई चीज़ वहाँ जा नहीं सकती, स्थूल शरीर वहाँ जा नहीं सकता, सूक्ष्म शरीर वहाँ जा नहीं सकता, कारण शरीर वहाँ जा नहीं सकता, महाकारण शरीर वहाँ जा नहीं सकता। मुख सिमरण पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौकुण खोले। नौ तत्लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल के। अब इन सब बातों का महाराज उत्तर दे रहे हैं कि वो अमर स्थान में कैसे कोई भला पहुंच पाएगा। कौन स्थान में भगत उपजे, महाराज में अंकुर स्थान में भगत अंकुर स्थान में भगत। जिस प्रकार से किसी कोई चीज का बीज हो और बीज को वातावरण मिल जाए, अच्छा उसको जल मिल जाए और उसको अच्छी उर्वरा भूमि प्राप्त हो जाए, दोनों चीज़ मिल जाए, तो वहाँ पर अंकुर उस बीज का फूट जाता है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि शिष्य की तो भूमि चाहिए और राम नाम रूपी जड़ चाहिए और सद्गुरु से बीज चाहिए केवल का। केवल को सुन बीज गेबसु जन्मे आवे, नहीं करनी के माय ज्ञान सु कदे न पाए। ये करने में नहीं है, ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा ये बीज ब्रह्म विराट से गेबो आकर प्रकटता है। और कब प्रकटता है? जब सद्गुरु मिलते हैं, सच्चे सद्गुरु से प्रकटता है। बिना सच्चे सद्गुरु के ऐसा केवल का बीज ब्रह्म विराट से आकर नहीं प्रकटता। तो महाराज अंकुर स्थान में भगत सोपजे, जिस प्रकार से बीज जमीन पर बोने पर उर्वरा भूमि हो, जल दिया जाए तो उस बीज का अंकुर फूट जाता है। इसी प्रकार से महाराज हमारे पहले बीज होना चाहिए। बीज से सब चीज उत्पन्न होती है, बिना बीज के कोई चीज उत्पन्न होगी नहीं। जिसके पास केवल का बीज नहीं है तो ये केवल की चीज भी बनने वाली नहीं है, ये केवल का रेत भी बनने वाला नहीं है। तो जिस प्रकार से अंकुर उत्पन्न होता है, वृक्ष का पौधा छोटा सा उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि शिष्य के गट के भीतर सद्गुरु के माध्यम से बीजारोपण किया जाता है केवल का। सद्गुरु ऐसा भेद देते और ऐसा बीजारोपण करते, तब उसके घट के भीतर भक्ति का अंकुर फूट जाता और भक्ति जागृत हो जाती, भक्ति का पौधा लग जाता। मारे तो आनंद भयो गरमा है, सातों यन्न निपजा भारी, साख हेल दे आए। इस केवल के बीच से सातों यन्न निपट जाते हैं।
कोई कमी नहीं रहती, सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये चिंतामणि की तरह है, कल्प वृक्ष की तरह, उनसे भी श्रेष्ठ है कि इसमें पूर्ण काम कर देते हैं। सातो यन्य निपजा भारी सा खेल दे। इस प्रकार से ये भक्ति का अंकुर सद्गुरु के केवल के बीज से उत्पन्न होता। तो अंकुर स्थान में भगत सो उपजे, कौन स्थान में भगत सो उपजे? अंकुर स्थान में। भक्ति उत्पन्न होने का कारण बता रहे, भक्ति उत्पन्न होने का दृष्टांत बता रहे, भक्ति उत्पन्न होने का उदाहरण बता रहे कि जिस प्रकार से बीज से पौधे का अंकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से भक्ति घट के भीतर, और फिर इसको रोज सींचना है, रोज जल पिलाना। किसका जल पिलाना? राम नाम का जल पिलाना। अंकुर तो भक्ति का सद्गुरु ने एक बार रोपित कर दिया, अब इसके बाद तो आज्ञा ले आड़े धरी, राम ने सुमरे बीर, तो वो फिर फसल कैसे आएगी? आज्ञा तो ले ली सद्गुरु से, लेकिन आड़े में लाकर रख, उसके अंदर राम नाम का जल नहीं डाला, तो महाराज फरमाने कि वो उसका जो आनंद की फसल आनी चाहिए वो नहीं आ पाते। तो अंकुर स्थान में भगत सो उपजे, और कौन स्थान में जीव जागे? दूसरा प्रश्न था कि कौन से स्थान पर जीव जागृत होता है, और अंकुर स्थान कौन सा है? कंठ कमल। कंठ कमल ये अंकुर स्थान है, प्रथम स्थान है। तो इसीलिए सबसे प्रथम ध्यान इस अंकुर स्थान पर ही कराया जाता है। यहाँ पर भक्ति का अंकुर उत्पन्न होता है, पैदा होता है। ये विशुद्धि चक्र है, कंठ कमल है। इस कंठ कमल के ऊपर अंकुर स्थान कहते हैं इसे। यहाँ पर प्रथम ध्यान कराया जाता है रसना से, राम राम रटते रटते। राम नाम रट रहा मतलब जल डाल रहे, बीज तो सद्गुरु से आया और राम नाम का जल इसके ऊपर डाला, तो यहाँ से अंकुर स्थान से बिना सद्गुरु के राम राम करो, बीजे नहीं है, जल डाल रहे केवल भूमि पर, तो वो भक्ति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन सद्गुरु से बीज लिया और फिर राम नाम का जल डाला, तो फिर यह अंकुर स्थान पे कंठ कमल के ऊपर भक्ति का अंकुर फूट जाता। तो अंकुर स्थान में भगत सो उपजे, और प्रेम स्थान में जीव जागे। दूसरा स्थान हृदय स्थान, ये प्रेम का स्थान है। यहाँ पर प्रेम का घर कौन सा? हृदय। चित्त का घर कौन सा? हृदय। शुद्ध बुद्ध का घर कौन सा? हृदय। सब यहाँ है। शिव पार्वती का घर कौन सा? हृदय। ये ऐसा प्रेम का स्थान है। यहाँ पर तो खेचरी मुद्रा लगती है, और यहाँ पर भूचरी मुद्रा लगती है। भूचरी मुद्रा जो है कौन स्थान में? जीव जागे। यहाँ पर जीव जागता है, चेतन होता है हृदय स्थान पर। किस प्रकार से जागता है? जब प्रेम उत्पन्न होता है, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पाव। मन को नैचा आ जाता है, विश्वास आ जाता है, प्रेम का भाव आ जाता है। मोक्ष मिलन की यही है उपाय। मोक्ष मिलने की ये एक ही उपाय है, दूसरा और कोई उपाय नहीं। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई, दूसरा और कोई सृष्टि में उपाय है नहीं। पूरी सृष्टि में घूम के देख लो, तीन लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारी सरवर अवर न कोई, उनके बराबरी में दूसरा और कोई है नहीं। तो कौन स्थान में जीव जागे? तुम्हारा समय प्रेम स्थान में जीव जागे। और प्रेम का स्थान कौन सा? प्रेम का घर कौन सा? हृदय। दूसरा कमल, प्रथम कमल अंकुर, दूसरा कमल प्रेम उत्पन्न होने वाला हृदय स्थान। इस हृदय स्थान पर जैसे ही शब्द ब्रह्म आता है, तो ये जीव जागृत हो जाता है, चेतन हो जाता है, उसे पूर्ण विश्वास आ जाता है, नैचा आ जाता है, प्रतीति आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है, उसे प्रेम उत्पन्न होने लग जाता है। प्रेम के हिलोरे भीतर से आने लगते हैं, विरह उत्पन्न होने लगती है, कभी हंसता है कभी रोता है। ऐसे आनंद की मगनता जब आ जाती है उसे, तो वो जागृत हो जाता है कि सच्ची भक्ति तो यही है। इसके अलावा इतने दिन तो ऊपर का ही दिखावा कर रहे थे, भक्ति के नाम पर केवल भक्ति का अभिनय कर रहे थे इतने दिन तो।
भक्ति के नाम पर केवल भक्ति का नाटक कर रहे थे इतने दिन थे। अब असली भक्ति तो जब ये भीतर से प्रेम उत्पन्न हुआ तब जागृत हुई। तो यहाँ जीव जाग गया, हाँ असली चीज मिल गई, अब भीतर की चीज मिल गई। और जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गंवाए। जागियो प्रेम पाखंड सब उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गया। अब इतने दिन पाखंड में थे, पीयू में जीव सो जाय लागो, ऐसा प्रेम उठा। मात हर तात को लाज सब लोग की, बात विचार सो भरम भागो। सारा भरम भग गया इस स्थान पर, जीव जाग गया, चेतन हो गया। यहाँ पर जितना भरम था, जितना पाखंड था, जितना दिखावा था, जितना अभिनय था, जितना नाटक था, वो सब छूट गया। उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गए, सब पाखंड छूट गए। ऐसे प्रेम यहाँ उत्पन्न हुआ तो कौन से स्थान पर हुआ? हृदय स्थान पर, गट पर्चों के माध्यम से, गट के भीतर जब प्रेम उत्पन्न हुआ निज नाम के माध्यम से। जब शब्द ब्रह्म दूसरे स्थान पर पहुंचा तो महाराज हमारे कौन स्थान में भगत सो उपजे? अंकुर स्थान में भगत सो उपजे। कौन स्थान में जीव जागे? प्रेम स्थान में जीव जागे। हृदय स्थान पर जीव इस प्रकार से जाग गया कि सच्ची भक्ति तो ये, अखंडित भक्ति तो ये। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति ने जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर हो। तो इस स्थान पर उसे जागृत हो गया, चेतन हो गया और सच्ची भक्ति में लग गया। जो अखंडित भक्ति है, सहजा सुमरण हृदय हुई, बायर भेद न जाने कोई। बाहर किसी भेद नहीं पता, भीतर भीतर में प्रेम की डोर परमात्मा से जुड़ गई, प्रेम की डोर परमात्मा से लग गई। उनके नाम का सुमरण भीतर से, हृदय से हो रहा है, आर्त भाव से हो रहा है, प्रेम के भाव से हो रहा है, विरह से हो रहा है। तो कौन स्थान में जीव जागे? प्रेम स्थान में जीव जागे। और कौन स्थान में शब्द सो लगत है? ये शब्द कौन से स्थान पर आकर लगता है? महाराज में रटन स्थान में सब शब्द सो लगत है। अब रटन स्थान कौन सा? मुखार बिंद। ये मुख, ये मुखार बिंद रटन स्थान है। यहाँ पर श्वास और उश्वास में रसना और कागल्या से रकार और मकार की रटना करो, ये रटन स्थान, मुखार बिंद। ये मुखार बिंद जो है ज्ञानेंद्री भी है, कर्मेंद्री भी है, दोनों इसका पर्पज है। भोजन और भजन दोनों के लिए दिया। तो महाराज हमारे कि जितने समय भोजन करो, बाकी समय भजन करो। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साथ आही उत्तम रीत। तो ये रटन स्थान ऐसा स्थान है कि जैसे जैसे रटना बढ़ती जाएगी वैसे वैसे शब्द ब्रह्म आपका आगे से आगे बढ़ता है। रटन स्थान सू शब्द लागे। रटन स्थान ऐसा है कि जिससे शब्द का जोर लगता है, आगे आगे बढ़ता है शब्द। जितनी ज़्यादा रटना होगी उतना शब्द आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो रटन स्थान में शब्द सो लगत है, शब्द के बल लग जाता है रटन स्थान से। जब लग मुग में जिज्ञा चाले, तब लग हरर केश, भावे तार मारमोई दीजिए, शरण आपकी रेश, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। माने तो हरी भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोह खशियासु बिड़द बदे तो काय बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। तो महाराज में कौन स्थान में शब्द सो लगत है? रटन स्थान में शब्द सो लगत है। और कौन स्थान में भरम भागे? भरम कौन से स्थान पर भागते हैं? न्याय स्थान में भरम भागे। न्याय का स्थान कौन सा? अब न्याय का स्थान भी यही हृदय है, शुद्ध बुद्ध यही है, हृदय में ही है। शुद्ध बुद्ध का भी स्थान हृदय स्थान ही है। जब यहाँ प्रेम उत्पन्न होगा तो न्याय प्राप्त हो जाएगा। क्या न्याय? कि सत्य क्या है, असत क्या है, इसका न्याय करें। साँच क्या है, झूठ क्या है, इसका न्याय। दूध क्या है, पानी क्या है, इसका न्याय। वो हंसवृत्ति आएगी तब हंसवृत्ति जागृत हो जाएगी। तो हंसवृत्ति जागृत होने से
हंसवती इस प्रकार से जब जागृत हो जाएगी तब महाराज फरमा रहे हैं कि न्याय स्थान पर, न्याय स्थान ये हृदय स्थान है, इस हृदय स्थान के ऊपर सारे भ्रम चले जाते हैं, कोई भ्रम रहता नहीं है। हृदय स्थान पर जब प्रेम उत्पन्न होता है तो हृदय स्थान पर सब भ्रम मिट जाते हैं। तो कौन स्थान में भ्रम भागे, न्याय स्थान में भ्रम भागे। ऐसी हंसवती आ जाती है, हंस की चोंच में जैसे ताकत होती है, दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। तो ये असार संसार है, असार संसार के अंदर वो जीव प्रवृत्त नहीं होता, प्रवृत्ति पसारे से अलग होकर निवृत्ति निबड़े में आता। ये भाव उत्पन्न होने लगता है, उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। ये सत हरि भजन कब लगेगा? जब हरि भजन का महारस घट के भीतर आएगा, हरि भजन का प्रेम घट के भीतर उत्पन्न होगा। उस प्रेम के भाव से ही ऐसा सत हरि भजन जागृत होता है। तो यहाँ परम सब बात जाती है कि सत्य तो हरि का भजन ही है, बाकी संसार तो सारा सपना है, नाटक है, अभिनय है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति जब इस स्थान पर आनंद आता है, हृदय स्थान पर प्रेम उत्पन्न होता है, तो ऐसा न्याय हो जाता है, ऐसा निर्णय हो जाता है, ऐसा डिसीजन हो जाता है कि ये स्थिति यहाँ आकर ऐसी बन गई, तो अब इसके समान तो और कोई है नहीं। मीराबाई को भी ऐसा ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनका पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपना। ये अकूट धन प्राप्त हो गया, सच्चा धन प्राप्त हो गया, खायो न खर्चे जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवाए, खायो न खर्चे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए। ये धन ऐसा है जिसे साथ लेकर जा सकते, बाकी ये संसार का धन तो यहीं छूट जाएगा। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। तो ये नेक कमाई है, ये श्रेष्ठ कमाई है, नेकी कमाई है। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। ये जिंदगानी कितने दिन की ओर बची है किसी को नहीं पता, श्वासें कितनी बची है किसी को नहीं पता। तो जितनी श्वासें बची है उसके अंदर ये ऐसी राम नाम की नेक कमाई कर लो, तो ये कमाई जो है साथ लेकर जा सकती। बाकी ये संसार की कमाई तो यहीं छोड़कर जानी पड़ेगी। तो महाराज हमारे ये भ्रम होता है अपने को, इस स्थान पर आकर ये भ्रम भग जाता है। भ्रम क्या होता कि शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा का भ्रम होता कि हमें इन सब चीज़ों से सुख प्राप्त करना है। लेकिन जब ऐसा सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है घट के भीतर, तो ये क्षणिक सुख की आसक्ति नहीं रह जाती। ये क्षणिक संसार के सुख फीके लगने लग जाते हैं जब महारस आता है। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, यदि वो निर्भय हो ही रे। इसकी निर्भयता कब आती है? जब ऐसा महारस घट के भीतर जागृत होता है। तो कौन स्थान में भ्रम भागे? महाराज हमारे न्याय स्थान में भ्रम भागे। न्याय स्थान भी हृदय का स्थान। कौन स्थान में समाधि सो लगत है? समाधि कौन से स्थान में जाकर लगती है? तो महाराज फरमाने इसका उत्तर, सता स्थान में समाधि सो लगत है। जो सता समाधि लगती है वो सता स्थान ब्रह्मांड के एरिया में है। ब्रह्मांड के एरिया से ऊपर एंड सबसे पहले तो ध्यान समाधि लगती है, उसके बाद ब्रह्म समाधि इस ब्रह्मांड के एरिया में लगती है जब उन्मुनी मुद्रा लगती है। उन्मुनी मुद्रा से ही ध्यान समाधि लगना आरंभ होती है। और इसके बाद ब्रह्मांड के एरिया में ब्रह्म समाधि, इसके बाद इकर समाधि 10वें द्वार से हटे और 10वें द्वार के अंदर सता समाधि। वो सता समाधि रात दिन गर्जना करती रहती है। सता समाधि रात दिन गर्जे, नौपत बाजे नाम की, दिन रात इकसार, एक सदी की नौपत बसती रहती है। तो सता स्थान में समाधि सो लगत है, वो सता स्थान ही है। ये गगन मंडल ब्रह्मांड का एरिया, इसके ऊपर ऐसी समाधि रात दिन, ये चेतन की समाधि है। ऐसी चेतन की समाधि महाराज में कौन स्थान में समाधि सो लगत है? चेतन की समाधि कहाँ लगती? और वैल्यू चेतन की समाधि की, जड़ समाधि की वैल्यू नहीं है। चेतन की समाधि जब लगती है तो उसकी वैल्यू, चेतन की समाधि का आनंद अलग ही। उसके अंदर धुन्यात्मक शब्द को ये सुरता सुनती रहती है और आनंद लेती रहती है। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ शुभ के चाय निकट नेड़ी नहीं आवे।
ऐसी सता समाधि की गर्जना को सुनते सुनते मगनता आ जाती है, मस्त हो जाती है और अपना आपा छोड़ देती है। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे और शुभ अशुभ की चाय निकट नहीं। फिर शुभ और अशुभ से न्यारे हो जाए, फिर गुणातीत हो जाती है, रज व सत्य और तम से अलग हो जाती है। जब ऐसा आनंद घट के भीतर प्राप्त होता है तो कौन स्थान में समाधि सुलगत है? महाराज हमारे चेतन की समाधि की बात कर रहे हैं कि चेतन की समाधि जो हमेशा बनी रहती, जो कभी खंडित नहीं होती, जो कभी उतरती नहीं है, ऐसी समाधि की बात करें। ऐसी समाधि कौन से स्थान पर जाकर लगती है? ऐसी समाधि ये सता स्थान पर लगती है, 10वें द्वार के अंदर। सता स्थान में समाधि सो लगत है। और महाराज हमारे कौन स्थान में ब्रह्म होई? ये जीव ब्रह्म कौन से स्थान पे जाकर हो जाता है? तो महाराज ज्ञान स्थान में ब्रह्म हुई। जैसे ही सदगुरु से ज्ञान प्राप्त होता है, केवल ज्ञान, 5वां ज्ञान, इसी ज्ञान से वो जीव अपना जीवपना छोड़कर ब्रह्म हो जाता है। प्राप्त होते ही ऐसी उसके अंदर हंसवृत्ति आ जाती है, ज्ञान स्थान में ब्रह्म हुई। ये जीवपना छोड़कर ब्रह्म रूप हो जाता है ज्ञान स्थान में। और फिर ब्रह्म से कौन स्थान में? केवली ब्रह्म रे। केवली ब्रह्म कब होता है? महाराज विज्ञान स्थान में केवली ब्रह्म। ये विज्ञान का जो स्थान है ऑटोमेटिक गेबव, ज्ञान से तो ब्रह्म हुआ, ज्ञान से तो कहने लगा अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो जब तुम ब्रह्म ही हो, जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही हैं। इस प्रकार से ज्ञान स्थान में कहने लगे कि भाई हम ब्रह्म हैं। हाँ ब्रह्म तो हो आप, लेकिन जब तक ज्ञान से विज्ञान जागृत नहीं होगा, 52 अक्षरों के ज्ञान से ऊपर 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कंवेक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले लेख, आवे पुरब ले लेख, जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कंवेक। ये ज्ञान से विज्ञान है। ज्ञान स्थान में तो जीव अपने आप को ब्रह्म कहलाने लग जाता है, कहने लग जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मस्मि, ऐसा कहता है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि कहने मात्र से काम होने वाला नहीं है, जब तक ज्ञान से विज्ञान उत्पन्न नहीं हो जाए। और विज्ञान तो तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन माई, वो निज नाम विज्ञान है। विज्ञान का मतलब ऑटोमेटिक गेबाऊ। तो विज्ञान स्थान में केवली ब्रह्म है, परासो ब्रह्म नर कहे कोई। और ये विज्ञान जब जागृत होता है और पूरब के 6 कमलों का छेदन करके, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके, सबको पार करके 10वें द्वार को फोड़कर जब निकल जाता है, तो परासो स्थान ब्रह्म नर कहे कोई। वहाँ वो पराभक्ति उत्पन्न होती है, प्रेमा भक्ति से जागृत होकर पराभक्ति तक, पूर्णता की स्थिति, चरम स्थिति भक्ति की, वहाँ तक पहुँच जाता है। दास सुखराम ये स्थान सत्य है। महाराज में ये सब स्थान बताए मैंने, वो सब स्थान सत्य है, घट के भीतर होते हैं सभी स्थान, घट पर्चों के माध्यम से अनुभव में आते हैं। और स्थान को कहो काई, पिंड ब्रह्मंड बेराट यो फूटसी, जीव के संग तो रहे नाई। ये पिंड ब्रह्मंड बेराट तो सब ये फूटे ही जाएगा, रहने वाला नहीं है हमेशा हमेशा के लिए। केवल परमात्मा ने कृपा करके थोड़े समय के लिए आपको उपलब्ध कराया ये साधन, ये व्हीकल इस जीवात्मा को थोड़े समय के लिए दिया। तो इस व्हीकल पर बैठकर, इस साधन पर बैठकर, इस साधन के माध्यम से परा स्थान पर पहुंच जाना है, अगम देश में पहुंच जाना है, संतों के देश में पहुंच जाना है, चौथे लोक में रामजनों के देश में पहुंच जाना है। नहीं तो जीव के संग तो रहे ना ही। ये जीव के संग, ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। ये खंड पिंड ब्रह्मांड बेराट तो फूट सी, ये तो फूट ही जाने वाला है, समाप्ति हो जाने वाला है, हमेशा रहने वाला नहीं है। तो जब तक है ये अपने पास, जब तक इंद्रियों में जोर है, शरीर में ताकत है, श्वासा रूपी पूंजी बाकी है, तब तक तो अपना आत्म कल्याण का कार्य प्राथमिकता के आधार से कर लो। पहलम पोत में ये काम कर लो, बाकी संसार के काम तो आप रहोगे तो भी होने ही वाले हैं, और नहीं भी रहोगे तो भी होने ही वाले हैं। ये संसार आपके वजह से नहीं चल रहा है, ये तो हमेशा से चलता आ रहा और चलता ही रहेगा। इसीलिए आपको तो अपनी सोचकर अपना कार्य कर लेना है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने।
धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम